नमस्कार। पंचायत राज चुनाव के बाद अब सुजानगढ़ क्षेत्र में विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के बाद अब जहां भाजपा ने गत दिनों दुंकर गांव में जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह के नाम से आयोजित कार्यक्रम से उपचुनाव का भी शंखनाद शुरू कर दिया था। भाजपा पंचायत चुनाव में जीत के बाद दुंकर गांव के कार्यक्रम के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन कर उपचुनाव में अपनी तैयारियों के इरादे साफ कर चुकी है। वहीं कांग्रेस ने भी अब पंचायत चुनाव में हार के बाद एक बार एकजुटता के साथ कार्यकर्ताओं व नेताओं के संयुक्त बल पर मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल के नेतृत्व में उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस ने गुडावड़ी गांव में रमेश राव व पंचायत समिति सदस्य शारदा देवी द्वारा आयोजित जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर एकजुटता के साथ उपचुनाव लड़ने का शंखनाद किया। मंच पर उपस्थित क्षेत्र के दर्जनों नेताओं ने संकल्प लिया कि पंचायत चुनाव की हार से सबक लेकर हम अपने रूठे व बिछड़े मतदाताओं को पुनः मनाकर मास्टर भंवरलाल मेघवाल के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए उनके पुत्र मनोज मेघवाल को भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा भेजेंगे। वहीं मास्टर भंवरलाल मेघवाल की 4 दशक की राजनीतिक यात्रा में हमेशा पर्दे के पीछे रहने वाले उनके पुत्र मनोज मेघवाल पहली बार बड़े मंच व माइक पर आकर अपनी राजनीतिक यात्रा का भी आगाज व शंखनाद किया। कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र के गांव के कांग्रेस नेता, पंचायत चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधि, सरपंच व बड़ी संख्या में ग्रामीण व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सबकी नज़र आज मनोज मेघवाल के राजनीतिक आगाज के प्रथम भाषण पर थी। आइए देखते हैं मनोज मेघवाल ने पंचायत चुनाव व आगामी उपचुनाव को लेकर क्या कहा। कि उपचुनाव में अध्यक्ष जी ने कहा है, डोटासा जी ने, कि मैं खुद मॉनिटर करूंगा। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी यहीं से शुरू जाती है, गुडावड़ी के बाद में आगे उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू होती है लक्ष्मणगढ़ सालासर के बाद में। और कहा कि हम पूरे हमारे पीसीसी के जो टीम है वो मदद के लिए वहाँ रहेगी। जो कांग्रेस कार्यकर्ता, चुनाव की हताशा तो ज़रूर है कि पहली बार पंचायत समितियाँ कांग्रेस के हाथ से निकली हैं, तो उनको यही कहना चाहूँगा मैं कि अब मिलकर वापस जो हार हुई है उसके लिए उपचुनाव में जीतकर उसकी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए प्रदेश नेतृत्व भी पूरी तरह से आश्वस्त है कि यहाँ जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे तथा जो कमी है उसकी पूर्ति प्रदेश नेतृत्व करेगा। जो मंत्री जी के कारण नेतृत्व की कमी हुई पंचायत चुनाव में, उसकी पूर्ति के लिए अब प्रदेश नेतृत्व तैयार रहेगा। पंचायत और स्थानीय गांव के स्तर पर नेताओं के रूठे और मनाने की बात कही है अभी, क्योंकि सरपंच के चुनाव में भी एक ही गांव से 2 आदमी लड़ लेते हैं, कि पार्टी से 2 लड़ लेते हैं। कई बार एक ही परिवार के 2 आपस में लड़ जाते हैं तो उनके लिए धर्म संकट हो जाता है, किसको वोट दें, किसको दें। पार्टी का होते हुए भी वो परिवार के साथ रहना पड़ता है उसको, और उस दरमियान कई बातें कहने सुनने से भी दूरियां बढ़ जाती हैं। तो इसलिए सबको कहा है कि आपस में कोई दूरी है तो मिटा के एक साथ होकर चुनाव लड़ें। हमसे कोई नाराज़ है तो मैंने कहा है कि हम उनसे मिलके उनकी नाराज़गी को दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, कार्यकर्ता में जोश है, हाँ, क्योंकि हारे हैं चुनाव, लेकिन बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। दोनों में बराबर का संघर्ष हुआ है, कोई लंबी हार नहीं है। 11-12 की हार है, कोई बड़ी हार नहीं है। और अब उस समय यह था कि थोड़ी सी हताशा आ गई थी कि मंत्री जी हैं नहीं। उस समय प्रमुख जी पहले ही निधन हो चुका था, तो कभी अब हमारा क्या होगा, किसके नेतृत्व में काम करेंगे, और थोड़े से वो ढीले रह गए शायद, उसके कारण पंचायत समिति हाथ से निकल गई। पर अब सबको पता है कि पूरा जो कार्यकर्ता और नेता है स्थानीय, वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को उपचुनाव में विजयी बनाएंगे। सारे जो टीम है कांग्रेस की वो एक है और मिलके एक नेतृत्व के साथ संयुक्त नेतृत्व के रूप में चुनाव लड़ेगी
उपचुनाव।